परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। दोबारा आपके बीच में प्रभु ने आने में मदद की और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ऐसा मौका फिर से बना के दिया है। आप लोगों को जय मसीह की। अब मैं विश्वास करता हूँ आप लोग अच्छे हैं, प्रभु ने आप लोगों को अच्छा रखा है। आइए हम लोग आज का विषय को शुरू करते हैं। आज प्रभु ने जो वचन हमें दिया है वह है खट्टे मीठे जीवन के पल। इस विषय में हम लोग बात करेंगे। हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं, कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें इन दोनों का स्वाद हमें मिलता है। वचन से पढ़ते हैं हम लोग, वचन से निकालेंगे सबोपदेशक की किताब उसका 7वां अध्याय और हम लोग 14 आयत को पढ़ेंगे। सबोपदेशक की किताब उसका 7 अध्याय और 14 आयत लिखा है इस प्रकार। सुख के दिन में सुख मान और दुख के दिन में सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को ना भूल सके। मेरे प्यारों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे पारिवारिक हो, इन दोनों के जीवन में क्या रखा है? सुख और दुख, या कहें खट्टे और मीठे। ये सुख और दुख हमारे जीवन में है। कहता है परमेश्वर का वचन कि जब हम सुख के दिन में है तो सुख मनाएं, लेकिन जब दुख के दिन में हम लोग हैं तब हमें सोचने के लिए कहा गया है। मेरे प्यारों, ये दोनों चीज परमेश्वर हमें देता है। तो कई बार मैंने टीवी में कई प्रचारकों को प्रचार करते सुना है और यूट्यूब में भी कई बार मैंने प्रचारकों को सुना है कि अगर आप विश्वासी हैं, आप मसीही हैं, विश्वासी हैं, आपका उद्धार हुआ है, तो आपके जीवन में परमेश्वर का शारीरिक और आर्थिक बहुत ही आशीर्वाद आपको मिलेगा। कहें शरीर में आप स्वस्थ रहेंगे और धनवान बनेंगे। तो परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो याद रखिए, परमेश्वर हम जब परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें दोनों परिस्थिति में संभालता है। अगर हम सुख में हैं, अर्थात हमारे पास शरीर ठीक है, धन दौलत है, आत्मिकता में हम बढ़ रहे हैं, तब भी परमेश्वर हमारे साथ में है। और अगर हमारे जीवन में दुख आए, परेशानी आए, मुसीबतें आए, कष्ट आए, तब भी परमेश्वर हमें संभालने में सक्षम है। मैं जो कहना चाहता हूं, आइए हम लोग निकालेंगे अय्यूब की किताब से और हम वहां से पढ़ेंगे अय्यूब के जीवन से कि किस प्रकार अय्यूब के जीवन में मीठे से खट्टे में जब चले जाते हैं, सुख से वो दुख में जब चले जाते हैं, तब किस प्रकार वो परमेश्वर के लिए अपने वचनों को वो कहता है। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। हम पढ़ेंगे आपके लिए अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय और हम 1 से लेकर के 10 तक पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं अय्यूब का किताब उसका 1 अध्याय और 1 आयत। लिखा है, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से परे रहने वाला व्यक्ति था। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने अय्यूब को उसकी खराई के कारण, उसके विश्वास योग्यता के कारण, उसकी धार्मिकता के कारण, परमेश्वर को भय मानने के कारण परमेश्वर ने बहुत आशीर्वाद परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। पर जब आप 2 अध्याय में पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल अलग परिस्थिति आपको अय्यूब के जीवन से मिलेगी। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, जरा आप सुन लीजिए। फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं? और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई में बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी और मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन,
वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें कहती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अय्यूब के जीवन में जिसको परमेश्वर ने बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन पलक झपकते ही शैतान ने क्या किया? उसकी सारी संपत्ति को, कहेंगे उसके बच्चों को, उसकी संपत्ति, उसके परिवार को ही तबाह कर दिया। वो बहुत खराब व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के नजर में वो एक धार्मिक और सच्चा व्यक्ति था। परमेश्वर को भी उसके ऊपर में बहुत, उसके विश्वास के ऊपर में परमेश्वर को भी हम लोग देखते बहुत भरोसा है। और इसलिए शैतान से परमेश्वर डायरेक्ट कहता है, तुझे जो करना है कर ले। और लिखा हुआ है कि तब भी जब इतनी उसके जीवन में मुश्किलें आए, समस्या आए, तब भी उसने परमेश्वर के खिलाफ में एक भी बात नहीं की। यहाँ तक कि उसकी पत्नी, हम देखते उसके परिवार में सब कुछ चला जाता सिवाय उसके पत्नी, उसके बच्चे मर जाते हैं, उसकी पत्नी उसके साथ में है, लेकिन उसकी पत्नी भी उसको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि उसके जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद भी अगर हम 10वें आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि क्या हम परमेश्वर से सुख ले दुख ना ले, सुख ले दुख ना ले। प्यारो, परमेश्वर के जो भक्त है यहाँ, वो हमें ये दिखाना चाहता है कि परमेश्वर हमें संभाल सकता है, परमेश्वर हमें संभालता भी है। और इन दिनों में जब हम लोग मुसीबतों से, या कहेंगे जब इन दिनों में जब संसार लॉकडाउन से और महामारी से पीड़ित है, उस समय में भी परमेश्वर हम लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वोपरि है। तो हम लोग इसी प्रकार अगर हम नए नियम में देखेंगे प्रेरित पौलुस के जीवन से, आइए थोड़ा सा हम उसको भी पढ़ लेते हैं। फिलिपियों की पत्री, और हम वहां से अगर पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, और हम पढ़ते हैं 12 और 13 आयत। इस प्रकार लिखा है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर बात और सब बात दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेरित पौलुस यहाँ पर यह बात कहना चाहता है कि उसके जीवन में भी वो कहता, मैं बढ़ना भी जानता हूं और घटना भी जानता हूं। मैं सब परिस्थिति को मैं जीना सीख गया। मेरे प्यारो, हमारे पहले जितने भी भक्त जन थे, प्रभु के जितने संत जन थे, हम पढ़ते हैं परमेश्वर को वो प्रशंसा करते हैं। वो हमें ये याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें संभाल सकता है, और उनके जीवन से, उनकी गवाही से, उनकी बातों से हमें हमारे भरोसे को और मजबूत बनाता है। प्यारो, इस संसार में जो लोग कहते हैं कि आप उद्धार पाए हैं और आपको आर्थिक और शारीरिक परमेश्वर खाली लाभ देगा, मैं कहना चाहता हूं, लोग यूहन्ना की पत्री 3 यूहन्ना उसका 2 आयत को पढ़ते हैं, और उन लोग उस जगह से कोटेशन करके कहते हैं, मैं जरा आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा हुआ है, 2 आयत पढ़ रहा हूं, 3 यूहन्ना का 2 आयत। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। कई बार कई लोग इन बातों से, इन 2 बातों पर केवल गौर करते हैं संसार में कि हम लोग हैं तो परमेश्वर हमें शरीर में स्वस्थ रखे, भला चंगा है तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है, धन दौलत है तो हमारे परमेश्वर बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक बात और लिखा हुआ है कि आत्मिक, अगर मैं आपको कहूँ, अगर हम इन 2 बातों को जोड़ देते हैं कि हाँ, अगर हम स्वस्थ है और हम धनवान बन रहे हैं, या कहें कि हम समृद्धि में बढ़ रहे हैं, हमारे जो तरक्की हो रही है, और हम कहते हैं कि हाँ, हमें परमेश्वर सब कुछ दे रहा, सब ठीक ठाक है, यार यहाँ पर पहली बात जो लोग भूल जाते हैं। और मैं
मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग इस आत्मिक जगह में आज भी स्थिर है। लोग बढ़ रहे हैं, आत्मिकता में घट रहे हैं। मैं कह नहीं रहा, आप खुद भी देख सकते हैं। जो भी है, मैं इन विषयों को मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ, परंतु इन सारी परिस्थितियों को अगर हम देखेंगे कि अगर हम दो बातों का अगर गौर करते हैं कि धनवान या कहेंगे धन में अगर वो हमें बढ़ोतरी करे और हम स्वस्थ रहे, अगर हमारे आत्मिक जीवन को अगर देखें तो हमें पता है कि हम कमजोर हैं और हम दुर्बल हैं। कई मसीही लोग, कई विश्वासी लोग आत्मिक विषय में अगर उनकी चेक किया जाए, अगर उनको खुद से वो अगर अपने आप को देखे तो वो बहुत ही कमजोर और दुर्बल अपने आप को पाते हैं। प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिकता में बल पाए। मैं अगर फिर से और एक बात इसको और बढ़ा के अगर बोलना चाहूँ कि अगर इसी तरह की बातों को अगर हम जोड़ देते हैं तो अगर हमें आत्मिक रीति से अगर परमेश्वर कहे कि आत्मिक रीति से तुम बढ़ो, उसके अनुसार मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तो कई लोग, हम लोग आत्मिक रीति से बहुत गिरे हुए हैं, पीछे हैं। तो हम लोग लंगड़े की तरह चलेंगे। एक बैसाखी का हमें जरूरत पड़ेगा और हम बैसाखी के सहारे चलेंगे। और मैं और उसको थोड़ा और एडवांस बताऊं तो हम लोग हो सकते दोनों पैर से लंगड़े हो और हमें व्हील चेयर में ठेल के आगे बढ़ाया जाए। कई मसीही विश्वासियों का आत्मिक रीति, आत्मिक जीवन इस प्रकार है। तो प्यारो, हमें इसमें उन्नति करना है, आत्मिक बातों में हमें उन्नति करना है। प्रेरित पौलुस अपने जीवन के और एक बात कहता है, हम उसको भी निकाल के पढ़ेंगे। फिर दूसरा कोरिन्थियों की किताब हम लोग निकालेंगे, दूसरा कोरिन्थियों की किताब, उसका हम लोग पढ़ेंगे 7 अध्याय और 5 आयत। 7 अध्याय और 5 आयत में कहता है, क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी। प्रेरित पौलुस यहाँ पर यह पत्री कोरिन्थियों को लिखा गया पत्री उसके जवाब के इंतजार में जब वो था, और उस समय में हम पढ़ते हैं, उस समय में ये बात को वो कहता है। प्यारो, हमसे पहले जो प्रभु के लोग आए थे, उन्होंने शारीरिक रीति से बहुत कष्टों को झेला। हो सकता है उनके पास में उतना समृद्धि नहीं था, धन दौलत नहीं थे, उनके पास हो सकता शरीर स्वस्थ नहीं था, लेकिन आत्मा में बहुत बलवान थे। हमें उनके जीवन से इसी बात को खोज के निकालना है कि अगर हमारे जीवन में दुख रहे तब भी हमें प्रभु को मजबूती के साथ पकड़ना है, और अगर सुख आए तब भी हमें और मजबूती के साथ पकड़ के चलना है। अक्सर देखा जाता है दुख में लोग प्रभु को ज़्यादा पसंद करते हैं, सुख में प्रभु को लोग भूल जाते हैं। हमें हर परिस्थिति में हमें प्रभु को पकड़ते हुए चलना है। प्यारो, विश्वास एक ऐसी जादुई छड़ी भी नहीं है कि आप विश्वास करेंगे और जो भी आप मांगेंगे परमेश्वर आपको हर चीज को देते जाएगा। आप बोलेंगे हाँ ये विश्वास का संकेत है कि मैं विश्वास में मजबूत हूँ। हो सकता है कि कई बार आप प्रार्थना करेंगे और आपको प्रार्थना का जवाब जल्दी ना मिले, लेकिन हमारे से पहले जो लोग विश्वास में आए, अगर आप इब्रानी उसका 11 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर पुराने जितने संत जन हैं, जितने भी परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, उन लोगों की विश्वास की जो वीरता है, उनके जीवन शैली है, वहाँ पर उस इब्रानी की पत्री को लिखने वाला लिखता है। और वहाँ पर हमें ये दिखाता है कि उन्होंने परमेश्वर से पाया, उन्होंने परमेश्वर को ही अर्पण किया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उन्होंने परमेश्वर से पाया और परमेश्वर की वापस चढ़ा दिया। यारो, ये आत्मिक बात है। जितने लोगों ने भी परमेश्वर से आशीष पाई, उन्होंने परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद दिया और उनके विश्वास का सुख और आनंद उन्होंने पाया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में जो उन्नति दी, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कष्ट नहीं भोगा। आप पढ़ सकते हैं कई संत जन के समय में अकाल आए, लड़ाइयाँ हुई, कई घटनाएं वहाँ पर हम लोग घटते हुए देख रहे हैं। वो हमें क्या दिखाता है? उनके जीवन के आखिरी दिन तक वो लोग परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य थे। आखिरी दिन तक सुख में भी थे तो परमेश्वर को धन्यवाद दिए, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए, और दुख में भी थे, परमेश्वर को धन्यवाद दिए, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर दिन ही दिन होता तो मजा नहीं आता, और रात ही रात चलती रहती तो भी मजा नहीं आता। इसलिए बाइबल में उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय और 5 आयत में लिखा है, और वहाँ पर प्रकाश की बात लिखा हुआ, परमेश्वर की सृष्टि के बारे में लिखा हुआ है।
परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर रीति से रात और दिन को तैयार करके दिया है, जिसका आनंद हम उठाते हैं। प्यारो, एक बात जानकर रखिए, परमेश्वर के पास जो असीमित ज्ञान है, असीमित बुद्धि है, वह हमारे भलाई के लिए है। आज तक प्रभु ने हमें जितने भी आशीर्वाद दिया है, चाहे खट्टे मीठे पल हमने जितने भी देखे हैं, हमें और मजबूती के साथ प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ना। बस 2 लाइन में आप लोगों के लिए पढ़ के समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार में लिखा हुआ है, कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर, अंधेरे साए को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। ये गीत को हम लोग कई बार गाते हैं। आइए हम लोग विश्वास के साथ प्रभु के रास्ते में आगे बढ़े। इस खट्टे मीठे जीवन के पल में हम लोग प्रभु को महिमा दें, प्रभु के नाम की महिमा हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सुनने से आपको उत्साह हुआ, आप दूसरों तक भी इसे शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। प्रभु आप सभी के संग रहे। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद।